और साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेवा मैथमेटिक्स पे। देखिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। तो 100 तक की बोला है, सम बोला है, तो सम कितना से स्टार्ट होगा, 2 से। 2 हो जाएगा, 4, 6, कहाँ तक जाएगा, ये 100 तक चला जाएगा। अब 100 तक चला गया यहाँ पे, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 2। इसका सार्वंतर कितना हो गया, 2 हो गया। अब लास्ट टर्म जो है कितना हो गया, 100 हो गया। अब हम tn निकालेंगे, एन का nवां पद निकालेंगे। तो nवां पद मतलब कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो लास्ट टर्म कितना है मेरा, 100 है। a का वैल्यू 2 हो गया, n माइनस 1 डिफरेंस कितना का है, 2 का है। अब देखिए ये प्लस में आए तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में, 98 हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 49 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 49। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 50। यानी कि nवां टर्म जो हो गया कितना हो गया, 50 हो गया। अब हम इसका योग निकाल देंगे। Sn का फॉर्मूला पे इसका n कितना होता है, Sn का फॉर्मूला पर हम इसको फाइंड करेंगे। तो n/2 इंटू a प्लस एल। n का वैल्यू कितना, nवां टर्म हो जाएगा, a प्रथम पद हो जाएगा, a लास्ट टर्म हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है, 50 है, तो 50/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 2 है, लास्ट टर्म कितना है, 100 है। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 गुना 2 102 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोला है औसत निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, औसत एवरेज निकाल देंगे। इसका कितना पूरा कितना था, 50 है, तो 50 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 25 दूना 50। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 51। यानी कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत जो है कितना होगा, 51 हो जाएगा। दैट्स ऑल।